तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक पल आने वाला है जिसे आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के दो विधायक एडवोकेट एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन मुख्यमंत्री थलापति विजय के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। यह सिर्फ दो नेताओं के मंत्री बनने की खबर नहीं, बल्कि 59 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस की वापसी है। जी हां, 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस फिर से राज्य सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। आज हम इसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की राजनीति क्या है और आने वाले समय में क्या इसका असर तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर तमिलनाडु की राजनीति को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु यानी उस समय के मद्रास राज्य की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्ति थी। उस दौर में सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी, के कामराज और एम भक्तवत्सलम जैसे बड़े नेता राज्य की राजनीति को दिशा दे रहे थे। खासकर के कामराज का नाम आज भी तमिलनाडु में सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी योजनाओं की शुरुआत की और विकास का ऐसा मॉडल दिया जिसे पूरे देश में सराहा गया। लेकिन 1967 का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। द्रविड़ आंदोलन की ताकत बढ़ चुकी थी और डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कषलम ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। सीएन अन्नादुरै मुख्यमंत्री बने और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों का युग शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे डीएमके और फिर एआईएडीएमके ने राज्य की राजनीति पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद तमिलनाडु में छोटी सहयोगी पार्टी बनकर रह गई। पिछले कई दशकों में कांग्रेस ने कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया, लेकिन सत्ता में उसकी भूमिका बहुत सीमित रही। 1971, 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 हर चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा जरूर रही, लेकिन मंत्री पद या तो नहीं मिले या बहुत कम मिले। यानी पूरे 59 साल तक कांग्रेस तमिलनाडु की कैबिनेट से बाहर रही। ये इंतजार बहुत लंबा था और शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब बात करते हैं 2026 के विधानसभा चुनाव की, जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इस बार अभिनेता थलापति जोसेफ विजय की पार्टी टीवी के यानी तमिलागा वेट्री कशगम ने चुनाव मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया। विजय पहले से ही तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और उनकी लोकप्रियता राजनीति में भी साफ दिखाई दी। टीवी के ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जनता ने साफ संकेत दे दिया कि वो बदलाव चाहती है। दूसरी तरफ डीएमके को 59 सीटें मिली, एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस केवल 5 सीटें जीत पाई। अब सवाल यह था कि सरकार कौन बनाएगा। विजय की पार्टी के पास बहुमत से कुछ सीटें कम थीं, इसलिए उसे सहयोगियों की जरूरत थी। इसी समय कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। कांग्रेस ने डीएमके से अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया और टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस का कहना था कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना जरूरी है। पार्टी ने यह भी कहा कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। इसके बदले टीवीके ने कांग्रेस को 2 कैबिनेट बर्थ देने का वादा किया। यही वजह है कि अब एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन मंत्री बनने जा रहे हैं। अब थोड़ा इन दोनों नेताओं के बारे में भी जान लेते हैं। एस राजेश कुमार कांग्रेस के अनुभवी नेता हैं। वे 3 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने किडियूर सीट से जीत हासिल की और उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। दूसरी तरफ पी विश्वनाथन एक महत्वपूर्ण दलित चेहरा है, जिन्होंने सामान्य सीट से
जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत साबित की। वे लंबे समय से गठबंधन संगठन और जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। 21 मई 2026 को यानी कल लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां से ये दोनों नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये कदम कई वजहों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहली बात, ये कांग्रेस की ऐतिहासिक वापसी है। 59 साल बाद सत्ता में शामिल होना किसी भी पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला क्षण होता है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और पार्टी को दक्षिण भारत में नई ताकत मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़ा है। डीएमके ने इसे राजनीतिक धोखा बताया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उसने जनता के फैसले का सम्मान किया है। यह ब्रेकअप तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय सरकार को अब स्थिरता मिल गई है। टीवीके ने 108 विधायकों के साथ कांग्रेस के 5 विधायक और कुछ छोटे दलों का समर्थन सरकार को मजबूत बनाएगा। चौथी बात, कांग्रेस और टीवीके दोनों ने संकेत दिए हैं कि यह गठबंधन सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव भी साथ लड़ सकती हैं। यानी ये एक लंबी राजनीतिक साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति के लिहाज से भी ये कदम बेहद अहम है। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से मजबूत स्थिति के बाद अब कांग्रेस तमिलनाडु में भी अपनी ताकत और पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करना कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति में भी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि टीवीके एक नई पार्टी है और सरकार चलाने का अनुभव सीमित है। राजनीति और प्रशासन में अनुभव की कमी कई बार मुश्किलें पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके विपक्ष में बैठकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगी। कांग्रेस के सामने भी चुनौती होगी, वो अपने सिर्फ 5 विधायकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखे और सरकार में अपनी भूमिका मजबूत बनाए। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे। चर्चा है कि शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभाग कांग्रेस को सौंप दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस इन विभागों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी, अगर विजय सरकार अच्छा प्रदर्शन करती है तो भ्रष्टाचार कम होता है, रोजगार और विकास के मुद्दों पर काम होता है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा क्योंकि वो सरकार का हिस्सा होगी। लेकिन अगर सरकार विफल होती है तो नुकसान भी दोनों पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये गठबंधन जितना अवसरों से भरा है उतना ही जोखिम भी इसमें शामिल है। राजनीति में हर फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं होता है, बल्कि भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जाता है। कांग्रेस का ये कदम साफ दिखाता है कि पार्टी अब तमिलनाडु में सिर्फ छोटी सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता में एक्टिव भूमिका निभाना चाहती है। वहीं विजय भी समझते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उनकी सरकार को स्थिरता और विश्वसनीयता देगा। इसलिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए ये नया राजनीतिक समीकरण बनाया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाता है या नहीं। क्या कांग्रेस तमिलनाडु में फिर से मजबूत हो पाएगी? क्या विजय की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या डीएमके और एआईएडीएमके वापसी कर पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। ये सिर्फ 2 मंत्रियों की शपथ नहीं, बल्कि 59 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी की कहानी है। एक नए गठबंधन की शुरुआत है और तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव का संकेत है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और टीवीके का गठबंधन लंबे समय तक चलेगा? क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी जगह बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।